कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, पर अगर वो आंखें तुम्हारी अपनी हों और फिर भी तुम्हें दुनिया धुंधली लगे तो हम सब इस दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। किसी के लिए ये बगीचा सिर्फ हरियाली है और किसी के लिए हर पत्ता एक कहानी। ओए सुन 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 अपन पार्टी में जा रहे हैं। आज अपन बंक आउट कर रहे हैं और अपने सारे बैच के बच्चों के बहुत मजा आएगा। अपन आज पार्टी में जा रहे हैं भाई तेरे को पता है मेरे पेरेंट्स के बारे में, तूने इतना कब सोच लिया? ब्रो। पेरेंट्स को बताओ कौन रहा है? कोई पेरेंट्स को नहीं बताएगा, कोई बच्चा नहीं बताता है। और अपन जा रहे हैं पार्टी में और बहुत मजा आएंगे। अपने सारे बैच के बच्चे होंगे। चल पार्टी में चलते हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा। अक्षरा सोच एक बार, कितने मजा आएंगे। अपने सारे बैच के बच्चे भाई होंगे वहाँ पे। पर अगर उनको गलती से भी पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा कर। सब कुछ सेफ होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। अपन बहुत मजे करके आएंगे, पक्का प्रॉमिस। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, पक्का प्रॉमिस। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अपन चल रहे पार्टी में, ठीक है? बहुत मजे करेंगे अपन। हाँ बोल दे प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बोल दे प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बोल दे। अरे बाबा ठीक है। यस। कंफर्म है ना? अरे बिल्कुल कंफर्म हूँ, तो चिंता मत कर। यार फिर भी अगर पेरेंट्स को जरा सा भी पता लगा तो? टेंशन मत ले, कुछ पता नहीं चलेगा। अपन बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, पक्का। तू मेरे पे भरोसा कर, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? चले पार्टी में। हाँ। चलो चलो। क्या हुआ डॉक्टर? हमने हमारी पूरी कोशिश की, हम उसे बचा नहीं पाए। वी आर वेरी सॉरी। क्यों ले गई थी तुम्हें उस पार्टी में? क्यों ज़बरदस्ती की तुमने मेरी बेटी के साथ? वो तुम पे भरोसा करती थी और तुमने उसे ही मौत के मुंह में डाल दिया। सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती है। एकलौता सहारा थी वो मेरे जीने का, तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। ये सब मेरी गलती है, मेरी जिद, मेरी बेवकूफ़ी। अगर मैं तुझे उस पार्टी में न ले जाती तो तू आज यहाँ होती, जिंदा होती, मेरे साथ हंस रही होती। क्यों मैंने तेरी बात नहीं सुनी? क्यों मैं ज़बरदस्ती तुझे उस पार्टी में ले गई? क्यों मैंने गाड़ी धीरे नहीं चलाई? काश ये सब एक बुरा सपना होता। काश तेरी जगह मैं मर जाती। मैं जानती हूँ दिखाई देने पर भी देखा ना जाना कैसा होता है। अंदर से मदद के लिए पुकारना, लेकिन उसे शब्दों में बयां न कर पाना। अपने चारों ओर की दुनिया को तेज़ी से आगे बढ़ते देखना, जबकि तुम बस वही बैठे रह जाते हो, धीरे धीरे एक ऐसे चक्र में गिरते हुए जिसका कोई अंत नहीं। और फिर आखिर में सभी लड़ाइयों और लगातार संघर्षों से थककर तुम अंधकार को खुद पर हावी होने देते हो। यार आजकल तो दिखती भी नहीं है, कॉल भी नहीं उठाती, मैसेज भी नहीं देखती। यार तेरा हर बार का हो गया यार, नए दोस्त बना लिए क्या तूने? नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। ना तो बैडमिंटन खेलने आती, ना मॉर्निंग वॉक पे आती, क्या पड़ी रहती है रूम में सारे दिन। देखो इतनी बार बुलाने पे भी नहीं आती है तू। क्या देखो हमसे मिलना पसंद नहीं है क्या? कभी इतनी खुश रहती है, कभी इतनी दुखी रहती है। देखो तेरे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? गाइस ऐसा नहीं है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कैसे है। ऐसा नहीं है? मैं जो 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, तू कॉल भी नहीं उठा रही है। कल तू मेरी बर्थडे पार्टी में भी नहीं आई। मैंने कितना कॉल किया, कितनी बार बुलाया, तू उसमें एक में भी नहीं आई। हम सिर्फ तेरे मूड स्विंग्स के लिए थोड़ी हैं। गाइस ऐसा नहीं है, मुझे खुद को मेरे समझ नहीं आ रहा मेरे ब्रेन में क्या हो रहा है। कभी मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ, कभी बिल्कुल सैड, मुझे नहीं समझ आ रहा। आई थिंक आई नीड हेल्प। चलो यार, मेरे को तो ये बाहर जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? तो टाइम हो रहा है मेरा। यार एक मुझे इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बाद में मिलती हूँ। चल यार अपन को क्लास जाना है। हमें कोई मिलना है, हमें काम है थोड़ा।
ये क्या तरीका है? खाना है, खिलौना नहीं, ढंग से खाओ। मुझे भूख नहीं है पापा। ये क्या बहाने, कभी एकदम चुप हो जाती हो, कभी गुस्से में चीज़ें फेंकने लगती हो, ये क्या है? मम्मी पापा रिलैक्स, इसका कोई फेस चल रहा होगा ना, इसको ध्यान मत दो इस पर। पता नहीं क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में। काश आप लोग मुझे समझ पाते। हेलो, हाँ सुनीता, और घर पे सब कैसे हैं? बच्चे वगैरह सब बढ़िया? अरे गुड़िया की तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो अजीब तरह के वो बिहेव करती है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, कभी चीज़ें फेंकने लगती है, कभी महीनों महीनों उदास रहती है। अरे मोहल्ले में भी उसके लिए बहुत बातें होती है कि उसके अंदर बहुत भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक के पास लेके जाना होगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ उस लड़की से, सच्ची में। पापा फ्री है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जल्दी बोलो, क्या बात है? पापा मुझे आजकल कुछ समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कभी बहुत उदास फील होता है, कभी मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं होता था, ये सब मन का वहम है। जाओ पढ़ाई करो। She steps on dreams, they shatter inside. The stairs creak loud, don't ask her why. श्रुति प्लीज, तू मेरी बात सुन, तुझे दवाई लेनी पड़ेगी। तुझे पता भी है तेरा मूड कैसे बदलता है। दवाई? फिर वही बकवास, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू समझ क्यों नहीं रही है? तू नहीं है, तेरी बीमारी है। तुझे भी मैं बीमार लगती हूँ ना? तुझे भी मैं दुनिया वालों की तरह पागल लगती हूँ? नहीं, तू पागल नहीं है, तुझे दवाई लेनी पड़ेगी, समझ बात को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी। दिमाग इंसान के शरीर का सबसे जटिल और रहस्यमयी हिस्सा। यही वो जगह है जहाँ हमारी यादें बसती हैं, हमारे डर पलते हैं, हमारे सपने जन्म लेते हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग खुद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कभी शांत समंदर तो कभी बवंडर का तूफान। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ इसकी लहरों में बह जाते हैं। कुछ लोग दिमाग के बनाए सन्नाटों में डूब जाते हैं और कुछ अनजाने अंधेरों में गुम हो जाते हैं। लेकिन क्या होता अगर ज़िंदगी कुछ अलग होती, अगर हालात कुछ और होते, तो शायद सब कुछ बदल जाता। कितना खूबसूरत है ना ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों का होना, जो सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी को भी समझे। गाइस आई थिंक आई नीड हेल्प। अरे यार चल, मेरे तो बाहर जाने का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यार अभी। यार मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। मेरे को ना क्लास जाना है। चल यार, अपन बाद में मिलते हैं। चल ठीक है, मैं हूँ सुनने के लिए तुझे। बता तुझे क्या हुआ। हम दोनों यहीं पर हैं, तू बता तेरे को क्या दिक्कत है। गाइस थैंक यू सो मच, तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई एम डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। मुझे कभी बहुत एक्सट्रीमली हैप्पीनेस फ़ील होती है, कभी बहुत एक्सट्रीमली सैडनेस फ़ील होती है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इससे निकलना कैसे है या कभी कैसे स्विच करना है। अचानक से एकदम हैप्पी और अचानक से एकदम सैड। आई हैव नो आइडिया हाउ टू डील विद दिस। कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। तेरे को कभी भी कोई भी दिक्कत हो बस एक कॉल कर दियो। थैंक यू गाइस। थोड़ा सा तो खा लो बेटा, तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है माँ। बेटा हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, बट नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा ना।
यू नो व्हाट, खाना खाने से मूड भी अच्छा होगा, एनर्जी भी अच्छी होगी। पर मुझे आजकल खुद समझ नहीं आता मेरा मूड कब और कैसा हो जाएगा। बेटा हम सब है तुम्हारे साथ, तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा लगे तो तुम हमसे बात कर लिया करो। हाँ बेटा, हम बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम्हारे मन में जो भी बात चल रही है, जो भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, हमसे बात करो, हम हैं तुम्हारे पास। आप नहीं खाओगे तो मम्मी तुम्हें ज़बरदस्ती खिला देंगी। ठीक है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। अच्छा गुड गुड। हेलो, हाँ सुनीता, कैसी है तू? और घर पे सब ठीक है, बच्चे वगैरह? गुड़िया की तबीयत अब तो ठीक है, उसको हम डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। डॉक्टर ने बाइपोलर डिसऑर्डर बताया। अब हम उसको समझ भी रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स वगैरह, खुश भी रह रही है अब वो, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। उसको दवाइयों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उस बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की, कि उसको उनको समझे, उनका साथ दे। हाँ, आना कभी घर पे। हाँ ठीक है। पापा फ्री हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? पापा मुझे समझ नहीं आता आजकल, मुझे कभी बहुत हैप्पी फील होता है, कभी बहुत सैड होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो भी चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जो भी परेशानी है, हम लोगों से बात करो, मुझसे, तुम्हारी मम्मी से, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बहुत हैवी लग रहा है क्या? पता है, जब तू याद है तो छोटी थी तो तू कितना रोती थी, मैं चिढ़ा के और ज़्यादा रुलाया करती थी। अब भी चिढ़ाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू लड़े अपनी हालातों से, अपनी तकलीफ़ों से। और कभी कभी भी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, तो मत कर, मत लड़, आज बस आराम कर। मुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तेरा सपोर्ट सिस्टम बनूँगी, तेरे साथ रहूँगी। प्रॉमिस? पक्का। और अब जब माँ के चेहरे पर चिंता से ज़्यादा भरोसा दिखता है, पापा के शब्दों में अब हिचकिचाहट नहीं होती और दोस्तों की हंसी अब और सच्ची लगती है। लोग अब दूर नहीं भागते, मुझे समझने की कोशिश करते हैं, तो यह बीमारी दिल पर बोझ नहीं लगती। अब सब कुछ पहले जैसा लगने लगा है। ज़िंदगी वापस खूबसूरत और नॉर्मल लगने लगी है। अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। दवाई, थेरेपी और अपनों का साथ, ये सब उस अंधेरे को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। Every turn a paradox of feel, stone cold truth or a wound to heal. The floor drops lips beneath her shoes. What to hold when there's much to lose? Up and down where the echoes keep score. Twisted halls behind every door. She's chasing